इस एपिसोड के शुरुआत में हम मर्लिन को देखते हैं। मर्लिन सोफे पर लेटे हुए चाबी को देखते हुए मन ही मन सोचता है, एलिस के सेटर रैंक तक पहुंचने का इंतजार करना पॉसिबल नहीं होगा। इससे अच्छा तो मैं खजाना ढूंढूं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीऊं। सब कुछ सोच समझ लेने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, अरे एलिस सुनो, तुमने पिछली बार अपने एक दोस्त के बारे में बताया था कि वो बहुत ही जानकार व्यक्ति है। उसके पास दुनिया भर की सारी जानकारी होती है जो इस चाबी के रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। क्या हम उस आदमी पर विश्वास कर सकते हैं? उस आदमी के लिए यही अच्छा होगा कि वो हमारे खजाने को हड़पने के बारे में सोचे भी ना। एलिस मर्लिन से कहती है, बेशक उस आदमी पर विश्वास किया जा सकता है। वैसे भी वो आदमी बस जानकारी में रुचि रखता है, पर अभी वो मिशन पर गया हुआ है। जैसे ही वो मिशन से वापस आता है वैसे ही मैं तुम्हें उससे मिला दूंगी। अगली सुबह मर्लिन बाथरूम में बैठकर पेपर पढ़ रहा होता है। उस पेपर में लिखा होता है कि चर्च ने घोषणा की है कि एल्जिन का मास्टर सॉसमैन रिडेम्पशन का एक नाइट है। उन्हें उम्मीद है कि वो होली लैंड पर जाएगा और प्रकाश की देवी के सामने जाकर सभी लोगों को अपने बारे में बता देगा। उस न्यूज़पेपर में सभी नाइट्स के बारे में पढ़कर मर्लिन कहता है, आखिर वो 9 के 9 नाइट्स कितने ताकतवर हैं। मर्लिन उन नाइट्स की ताकत के बारे में बस इसीलिए जानना चाहता था क्योंकि मर्लिन उन लोगों को मारकर अपने श्राप का इलाज करना चाहता। तभी एलिस बाथरूम का दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगती है। दरवाज़ा पीटते हुए एलिस मर्लिन से कहती है, कमीने मर्लिन, मैंने तुमसे कहा था ना कि टॉयलेट का इस्तेमाल पहले मैं करूँगी। एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन बड़े आराम से एलिस से कहता है, सभी लोगों को नेचुरल कॉल आता है, बस बात इतनी सी है कि जो पहले आता है वो पहले पाता है। एलिस मर्लिन से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, जल्दी बाहर आओ और मुझे अंदर जाने दो, मुझे जोर की प्रेशर आई हुई है। एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन पहले तो कुछ सोचता है, फिर बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगता है। जैसे ही एलिस मर्लिन के हाथ में न्यूज़पेपर देखती है वैसे ही वो गुस्से में मर्लिन से कहती है, इसे मैं याद रखूंगी। यदि तुम फिर से टॉयलेट में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मुझे दिखाई दिए तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मर्लिन हंसते हुए एलिस से कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि न्यूज़पेपर और टॉयलेट एक परफेक्ट मैच है, बिल्कुल फ्राइड चिकन और बियर की तरह। मर्लिन की बकवास बातों का जवाब देने के लिए एलिस के पास टाइम नहीं होता, इसीलिए एलिस फटाक से बाथरूम के अंदर चली जाती है और मर्लिन से कहती है, आज खाना बनाने की बारी तुम्हारी है, इसीलिए चुपचाप जाकर खाना बनाओ। एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। जैसे ही मर्लिन खाना बनाना शुरू करने वाला होता है कि तभी मर्लिन को बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर मर्लिन कहता है, अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। इतना कहते ही मर्लिन दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। जैसे मर्लिन दरवाज़ा खोलता है वैसे ही लुगिया को दरवाजे के सामने खड़ा हो देखता है। लुगिया को वहाँ पर देखकर मर्लिन लुगिया को गुड मॉर्निंग कहता है। लुगिया मर्लिन से कहती है, एलिस क्या घर पर है? मर्लिन लुगिया से कहता है, हाँ एलिस घर पर ही है, पर तुम्हें उससे कौन सा इतना ज़रूरी काम आ गया जो तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर चली आई? मर्लिन के सवाल को सुनकर लुगिया मर्लिन से कहती है, आप दोनों को अभी मेरे साथ गिल्ड चलना होगा। कैपिटल से रेडबर्ड नाइट ने कुछ लोगों को आपसे मिलने के लिए भेजा है। मर्लिन लुगिया से कहता है, आखिर रेडबर्ड नाइट हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? इसके बाद हम लोग वॉरहेक्सम के आर्मी कैंप का सीन देखते हैं। तभी एक मोटा आदमी आता है और एलिस को देखते हुए कहता है, अरे अरे, ये क्या वही सुंदर और बुद्धिमान एलिस है? तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही गई। इतना कहते ही वो मोटा आदमी एलिस के पास जाकर अदब से झुककर उससे कहता है, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। इतना कहते ही वो मोटा आदमी एलिस के ऐश को पकड़ लेता है, जिस वजह से एलिस का पूरा शरीर कांप जाता है। एलिस उस मोटे आदमी के मुंह पर गुस्से में एक जोरदार कोनी मारती है। उस मोटे आदमी को कोनी मारते हुए कहती है, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? एलिस की मार की वजह से उस आदमी का मुंह सूज जाता है, पर वो आदमी गुस्सा होने के बजाय बहुत खुश हो जाता है और एलिस से कहता है, एलिस की मार की वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मर्लिन भी उस मोटे आदमी को देखकर बहुत कंफ्यूज हो रहा होता है। फिर मर्लिन कंफ्यूजन में ही एलिस से पूछता है, ये कौन है? एलिस मर्लिन से कहती है, इसका नाम प्रिंस है और ये स्टैंडिंग आर्मी का कैप्टन है। अभी वो प्रिंस शर्माते हुए एलिस से कहता है, मिस एलिस, मुझ पर कुछ नए तरकीबों का इस्तेमाल करो, जैसे कि मुझे बेरहमी से कोड़े मारो। कोड़े मारने के बाद सबसे अच्छा ये होगा कि तुम मुझे मिर्ची के पानी से नहला दो, जिससे मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। अभी मर्लिन एलिस से पूछता है, क्या ये उस तरह का आदमी है? इस पर एलिस अपना सर पकड़कर कहती है, हाँ ये उस तरह का आदमी है। फिर प्रिंस मर्लिन को देखते हुए कहता है, यह वही यंग मास्टर आर्नोल्ड का लव राइवल है जिसके बारे में यंग मास्टर ने बताया था। तभी प्रिंस मर्लिन को देखते हुए मर्लिन से कहता है, मैंने सोचा था कि तुम कितने अमेजिंग होगे और तुम यहाँ पर अपनी पत्नी का मजाक उड़ा रहे हो। एलिस प्रिंस को चिल्लाते हुए कहती है, अपना मुंह बंद रखो और ये मत भूलो कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं।
प्रिंस एलिस से कहता है, प्लीज़ आप यहाँ पर कुछ समय तक इंतज़ार कीजिए, मैं जाकर रेड बैंड नाइट्स को आपके यहाँ पर आने की सूचना दे देता हूँ। प्रिंस के वहाँ से जाते ही मर्लिन अपने कोट में हाथ डालकर चाबी निकालता है और उस चाबी को देखते हुए एलिस को अपने पास बुलाकर उससे कहता है, चाबी के बारे में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन लोगों ने हमसे चाबी के बारे में पूछा तो हम उन्हें मना कर देंगे और तुम्हें भी यही करना होगा, नहीं तो। इस पर एलिस मर्लिन से कहती है, ऐसा करना ही सही होगा। तभी मर्लिन को कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ आती है। तभी मर्लिन फटाक से उस चाबी को छुपा लेता है। दरवाजे से 3 लोग घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आते ही उन तीनों में से बीच वाला आदमी मर्लिन और एलिस के पास आकर उन दोनों से कहता है, तुम दोनों शायद एलिस और मर्लिन हो। एलिस उस बीच वाले आदमी से कहती है, हाँ हम ही हैं। तभी वो बीच वाला सोल्जर कुर्सी को पीछे खींचकर उस पर बैठ जाता है। उस कुर्सी पर बैठने के बाद वो सोल्जर एलिस और मर्लिन से कहता है, मैं ब्रैड चैपमैन हूँ और मैं रेड बैंड नाइट से बिलोंग करता हूँ। 9वें रेड बैंड नाइट सर सर्दिन द्वारा आज तुम दोनों का सर्वे करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है। तभी मर्लिन घबराते हुए ब्रैड चैपमैन से पूछता है, तुम लोग किस बारे में सर्वे करने के लिए आए हो। मर्लिन इसीलिए घबरा रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो नाइट्स वहाँ पर चाबी के लिए आए हैं। ब्रैड चैपमैन एलिस और मर्लिन से कहता है, हम यहाँ पर डेनवी घसायर के अनडेड प्रॉब्लम का सर्वे करने के लिए आए हैं जो कुछ समय पहले ही अभी ख़त्म हुआ है। स्टैंडिंग आर्मी की रिपोर्ट के अनुसार क्या तुम दोनों प्रीवियस रिलेम के गार्डियन के संपर्क में आए थे? क्या तुम बस इसके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पर आए थे? ब्रैड चैपमैन एलिस और मर्लिन को घबराते हुए देखकर उन दोनों से कहता है, घबराओ मत, तुम दोनों मास्टर डायलर के आदमी हो, इसीलिए हम लोग तुम दोनों के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। सच कहूँ तो मास्टर टायर पहले भी पैलेस आ चुके हैं और उन्होंने ही रिजर्व नाइट फोर्स को ट्रेनिंग दी थी, इसीलिए हम कुछ हद तक उनके स्टूडेंट हैं। ब्रैड चैपमैन की बात सुनने के बाद मर्लिन मन ही मन सोचता है, मैंने सोचा नहीं था कि ओल्ड गिल्ड मास्टर की कैपिटल में इतनी बड़ी पहुंच होगी। मुझे बस यही लगता था कि गिल्ड मास्टर केवल अपनी आंखें बंद करना और मिस्ट्रियस होने का नाटक करना जानते हैं। इसके बाद एक फीमेल सोल्जर ब्रैड चैपमैन को कोई डॉक्यूमेंट देती है। उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए ब्रैड चैपमैन एलिस और मर्लिन से कहता है, चलो इंक्वायरी शुरू करते हैं। क्या तुम दोनों ने उन दोनों सेटर रैंक के एक्सपर्ट के बीच होने वाली महत्वपूर्ण बातों को सुना था? इस पर एलिस ब्रैड से कहती है, वो दोनों किसी प्रीवियस रियम को फिर से रिवाइव करने और नई पावर को प्राप्त करने के बारे में बात कर रहे थे। ब्रैड चैपमैन एलिस से कहता है, नई पावर प्राप्त करने से तुम्हारा क्या मतलब है? इस पर एलिस ब्रैड से कहती है, मैं उन लोगों से बहुत दूर थी, इसीलिए मैं उनकी बातें ठीक से नहीं सुन पाई। ब्रैड एलिस से कहता है, मिस एलिस, क्या आप उस आदमी के बारे में कुछ भी जानती हैं जिसने बार्नार्ड को फिर से जिंदा किया? एलिस ब्रैड से कहती है, वो आदमी शायद प्रीवियस लियम का राजकुमार था। मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना था कि राजकुमार अभी भी एल्फ का खून पीकर जिंदा है। एलिस की बात सुनने के बाद ब्रैड मन ही मन सोचता है, यह तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि द ग्रेट ब्रिटेन में एल्फ की जनसंख्या कम हो रही है। हम स्ट्रिक्टली कस्टम का जांच करके उन लोगों के बारे में पता लगा सकते हैं। ब्रैड एलिस से कहता है, आप कुछ और कहना चाहती हैं? अभी आपने जो भी बताया उससे हमारी बहुत मदद होगी मिस एलिस। मैं आशा करता हूँ कि आप हमसे कुछ भी नहीं छुपाएंगी। अगर आप अभी भी कुछ और कहना चाहती हैं तो हमें बता दीजिए। एलिस ब्रैड से कहती है, बार्नार्ड प्रीवियस रियम को फिर से रिवाइव करना चाहता था पर नेक्रोमैन उसकी बातों से सहमत नहीं था, इसीलिए उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्रैड चैपमैन एलिस से सवाल पूछते हुए कहता है, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि भले ही एक सेटर रैंक का एक्सपर्ट मृत्यु के कगार पर हो, पर इसके बाद भी एक हाई रैंक एक्सपर्ट उसके ऊपर नॉर्मल अटैक नहीं कर पाता। फिर भी तुमने बड़ी आसानी से अपना फाइनल अटैक उसके ऊपर करके उसे मार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ब्रैड के बात सुनने के बाद एलिस पहले तो घबरा जाती है, फिर वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहती है, बार्नार्ड बहुत ताकतवर था पर मैं वो नहीं हूँ जिसने उसे मारा था। उसे मारने वाला ये मर्लिन है। मर्लिन भी एलिस की बातों पर हामी भरते हुए कहता है, मैंने ही उसे मारा था। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।